नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज की, जिसका है आज भाग 19। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आज की वीडियो का पहला सवाल है वह है वीणा पाणी में कौन सा समास होगा। तो वीणा पाणी देखिए को अगर हम तोड़ें तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, वीणा को धारण करने वाली। ठीक है, वीणा को धारण करने वाली। अगर हम इसमें योजक चिन्ह देखें या फिर समास चिन्ह देखें तो इस हिसाब से ये क्या होगा, हमारा तत्पुरुष समास। पर इसका हम वीणा को धारण करने वाले या वाली अर्थ ना लेके क्या लेते हैं, हम वीणा पाणी का एक प्रचलित अर्थ लेते हैं। वह क्या होता है, हमारा सरस्वती। और मैंने बताया था कि जिसमें कोई उसका वास्तविक अर्थ ना लेके कोई प्रचलित अर्थ लेते हैं तो उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, पहले का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गधा का पर्यायवाची नहीं है। तो गधा शब्द का हमने यहाँ पे पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है। देखिए, जो खर, वैसर, धूसर, रासभ, ये सब या गर्दभ, ये सब क्या होते हैं, गधा के पर्यायवाची होते हैं। पर पयस्वनी जो होता है हमारा, ये होता है गाय का पर्यायवाची। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। ठीक है, गाय के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं वो होते हैं गौ, धेनु, सुरभि, दोग्धी, कल्याणी। ये सब क्या है, हमारे गाय के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल है, अतिथि का विलोम क्या होगा। तो अतिथि का विलोम होता है अतिथेय, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, यहाँ पे सही है। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा होती क्या है, वह संज्ञा जिसमें क्या हो, जो क्या बताए, भावों को बताए। ठीक है, भावों का पता चले या बोध करे, वो शब्द क्या होते हैं, हमारे भाववाचक संज्ञा होते हैं। या फिर मैं कहूं, जो क्या बताए, मन है, स्थिति स्थिति बताए, वो भी क्या होंगे, हमारे भाववाचक संज्ञा होंगे। ठीक है, जैसे लड़कपन शब्द है तो इसमें क्या है, हमारा लड़कपन शब्द। ठीक है, ये क्या बता रहा है, हमारा इसमें भाव। ठीक है, भावों का क्या हो रहा है, उसके लड़कपन का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो यहाँ पे भाव का पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि लड़कपन में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन सा है। अब पहले हम समझ लेते हैं अविकारी और विकारी होते क्या हैं। तो अविकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनमें क्या होगा, हमारा वचन, काल, लिंग, पुरुष या स्त्री, इन सब का क्या प्रभाव नहीं पड़ता होगा। ठीक है, जिस भी शब्द में रूप, लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह क्या हो जाएंगे, हमारे अविकारी शब्द। इसी का उल्टा विकारी शब्द। ठीक है, विकारी शब्द क्या होंगे, जिनमें क्या पता क्या लगे, लिंग, वचन, काल, इन सब का क्या पता हो, प्रभाव पड़े। ठीक है, अविकारी में प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर यहां पे क्या हो, प्रभाव पड़े, उनको क्या कहेंगे हम, विकारी शब्द। जैसे मनुष्य शब्द है। ठीक है, अब मनुष्य में वचन का क्या पड़ जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। अगर इसी को हम बहुवचन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मनुष्यों। ठीक है, मनुष्यों मतलब कि यहां पे एक वचन की जगह ये क्या हो गया, अब बहुवचन हो गया। यानी कि इसमें क्या है, हमारा प्रभाव पड़ रहा है किसका, वचन का। ठीक है, ऐसे ही मोती है, मोतियों भी हो जाता है, इसमें भी क्या पड़ेगा, हमारा वचन का प्रभाव पड़ेगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, घोड़ा है, घोड़ा को हम क्या लिख सकते हैं, घोड़ी, घोड़े। ठीक है, यानी कि इसमें लिंग,
और वचन दोनों का ही क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन या काल या कारक किसी का भी प्रभाव पड़े वो क्या होते हैं, हमारे विकारी शब्द। मनुष्य, मोती और घोड़ा शब्द क्या है, हमारे विकारी हैं। अब भीतर की बात करें तो भीतर क्या है, हमारा अविकारी शब्द है। अब इसको किसी चीज़ में भी यूज कर लो। जैसे इसका लिंग परिवर्तन करेंगे, भीतरों नहीं, भीतरी नहीं होता है, ठीक है। भीतरी क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। अगर मैं इसको स्त्रीलिंग बना के भीतरी कह दूं तो ये शब्द क्या है, गलत है। और इसी को मैं बहुवचन बना दूं, भीतरों कहूं, तो ये भी क्या है, गलत है। यानी कि भीतर शब्द में क्या लिंग, वचन या काल, कारक किसी का भी क्या प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अविकारी शब्द। तो पांचवे का जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, वहां जाओ में वाक्य का प्रकार बताइए। तो यहां पे हमने वाक्य का प्रकार बताना है। वहां जाओ, तो वहां जाओ में होगा आज्ञाबोधक। किसी को क्या दी जा रही है, आज्ञा दी जा रही है कि वो क्या करे, वहां जाए। जैसे निषेधात्मक शब्द है, तो निषेधात्मक वाक्य क्या होते हैं, जहां पे हमारा क्या है, नकार, ठीक है, नकारात्मक हो या फिर क्या हो, निषेध की क्या हो, निषेधात्मक आए। जैसे नहीं शब्द जहाँ पे भी आता है वो क्या होता है, हमारा निषेधात्मक होता है। जैसे मैं कहूँ कि वहाँ नहीं जाओ, ठीक है, नहीं शब्द क्या होगा, हमारा नकारात्मक या निषेधात्मक होगा। प्रश्न सूचक क्या होते हैं, जहाँ पे क्या हो, प्रश्न पूछने का भाव हो, उसको क्या कहेंगे हम, प्रश्न सूचक। जैसे क्या मैं वहाँ जाऊँ, तो यहाँ पे क्या शब्द क्या है, हमारा प्रश्न सूचक है। वैसे ही आज्ञा है, जब किसी को किसी वाक्य में आज्ञा देने का क्या हो, भाव हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, आज्ञा बोधक। तो वहां जाओ में क्या है, आज्ञा देने का भाव है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, यहाँ पे सही होगा, आज्ञा बोधक इसका सही आंसर है। जैसे अनुरोध है, जब किसी वाक्य में अनुरोध करने का क्या हो, भाव उत्पन्न हो, उसको क्या कहेंगे हम, अनुरोध वाचक वाक्य। फिर है अगला सवाल, आशा से अधिक के लिए एक शब्द बताइए, ठीक है। तो बहुत सारे शब्दों का एक समूह बनाने को यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो आशा से अधिक को कहते हैं आशातीत, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। तोय का पर्यायवाची बताइए। तो तोय का जो पर्यायवाची होता है वह होता है जल, ठीक है। जल के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं वो होता है पानी, नीर, जल, अमृत, तोय, ये सब क्या हैं, हमारे जल के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही हमारे वायु के पर्यायवाची होते हैं। वायु के जो पर्यायवाची होते हैं, समीर, पवन, हवा, अनिल, ये सब क्या हैं, हमारे वायु के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही अग्नि के होते हैं, आग, ज्वाला, अनल, दहन, वहिनी, वैश्वानर आदि, ये सब क्या हैं, हमारे अग्नि के हैं। ऐसे ही वाणी है, वाणी का वात, वचन, शब्द, जुबान, भाषा, ये सब क्या होते हैं, वाणी के। तो तोय किसका पर्यायवाची है, जल का, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल है, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है। तो चांद का मुंह टेढ़ा जो रचना है वह गजानन माधव मुक्तिबोध की है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, यहाँ पे सही है। और कई बार इसकी विधा भी पूछ लेता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है किस विधा की रचना है। तो विधा भी आप लोग जरूर याद कीजिएगा। तो जो इसकी विधा है वह है काव्य, ठीक है, ये क्या है, काव्य की विधा है। और अन्य जो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाएं हैं वह है काठ का सपना, जो महत्वपूर्ण है, आप इनको नोट कीजिएगा। काठ का सपना, एक अंतः कथा, ठीक है, अंधेरे में, विपत्र, शून्य, मेरे लोग, मेरे लोग, ये सब क्या है, इनकी अन्य कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है। तो योग रूढ़ शब्द मैंने बताए थे, योग रूढ़ शब्द किससे बना होता है, हमारा योग और रूढ़ से, ठीक है। यानी कि जो शब्द पहले तो क्या हो, योग हो, पर उसका, ठीक है, अर्थ निकालने पर वो क्या निकल जाए, रूढ़ निकल जाए, ठीक, उसको क्या कहते हैं हम, योग रूढ़ कहते हैं, ठीक है। रचना में तो क्या हो, हमारा यौगिक हो, और
उसका अर्थ जो निकले, उसका अर्थ क्या निकले, हमारा रूढ़ निकले, उसको कहते हैं योग रूढ़। ठीक है, जैसे पीला शब्द है, पीला शब्द हमारा क्या है, रूढ़ है। ठीक है, क्योंकि पीला को हम तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, पी प्लस ला। ठीक है, पी प्लस ला दोनों का ही क्या है, अर्थ यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। फिर ऐसे ही हमारा घुड़सवार है, तो घुड़सवार में क्या होगा, घोड़ा शब्द एक हो जाएगा, घुड़। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो दो शब्दों में टूटेगा, घुड़ और सवार। ठीक है, यानी कि ये कैसा शब्द है हमारा, यौगिक। कैसा शब्द है, यौगिक, क्योंकि घुड़ का अलग अर्थ है और सवार का अलग अर्थ है। ऐसे ही हमारा नाक शब्द है, तो नाक शब्द में भी क्या है हमारा, इसको तोड़ेंगे, ना प्लस कौ। ठीक है, इस ना का कोई अर्थ नहीं और इस कौ का भी कोई अर्थ नहीं, ये क्या हो जाएगा, हमारा रूढ़ शब्द। फिर ऐसे ही है हमारा लंबोदर। ठीक है, अब लंबोदर को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंबा प्लस उदर। ठीक है, ठीक है, जिसका क्या है, उदर लंबा है, तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जिसका उदर लंबा या बड़ा है। ठीक है, अब लंबोदर शब्द जो लिया जाता है, अब रचना के आधार पर देखें तो ये क्या है, हमारा यौगिक है, क्योंकि लंबो प्लस उदर, इसका अर्थ भी है और उदर का भी अर्थ है। उदर मतलब पेट, लंबा मतलब लंबा। ठीक है, तो दोनों का ही अर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यौगिक शब्द। कौन सा शब्द हो जाएगा, यौगिक। पर इसका हम, जिसका पेट बड़ा है, ये अर्थ ना लेके इसका अर्थ क्या लेते हैं हम, लंबोदर शब्द हमेशा के लिए जो इसका प्रचलित अर्थ है वह क्या है, गणेश। ठीक है, तो इसका गणेश अर्थ लेते हैं। अब गणेश को तोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये गड़े, गढ़, धन, एस। ठीक है, अब ना ही गढ़ का अर्थ है ना ही एस का अर्थ है, तो ये हमारा जब इसका अर्थ निकालेंगे तो वो कैसा शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो रचना के आधार पर तो क्या हो, हमारा यौगिक हो और उसका अर्थ निकालने पर वह रूढ़ शब्द बन जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।